तो मैं भी इनवाइट करूंगा श्री राजेंद्र जी बंसाली साहब को कि वो दो शब्द कहें। जयराम जी की सर। जयराम जी की तरफ। सर मैं राजेंद्र बंसाली हूँ। मैं सर डिस्ट्रिक्ट पाली से सर। जी सर, ओ धन्यवाद सर मैं बहुत। बॉम्बे है, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट पाली अपना राजस्थान में ही है। समझ गया। हाँ। लेकिन 20 साल से सर मैं यूरोन थेरेपी का करता हूँ और मैं हर सेमिनार में जाता रहता सर। हम्म। और उससे सर हम लोगों को बहुत इफेक्ट गिरा सर। मेरे को मेरा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था। सर हो गया सर मेरा कुछ। जी जी। राजेंद्र बंसाली साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2022 में हमारे साथ था और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आलवा में था। जी। केरला में 2 बार था मैं केरला में। बिटूरा था और सर इधर था अपना। तो सर ऐसा था कि ये जो यूरिन थेरेपी का जो है जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये चूंकि आज काफी लोग तो कुछ नए भी लोग भी हैं और कुछ पुराने लोग भी हैं। जो पुराने जो लोग हैं और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, जो शिवमु मास्टर्स हैं, उनको तो सबको पता है कि ये यूरिन थेरेपी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। लेकिन जो नए आगुंतक जो आए हैं, जो नए लोग जो इसमें जुड़े हैं, या जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है, या जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको हम लोग इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसकी जानकारी देवें। तो मेरा ये निवेदन था कि ये जो यूरिन थेरेपी है, बेसिकली ये यूनिवर्सल थेरेपी है, शाश्वत थेरेपी है। ये थेरेपी ऐसी है कि आप किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी जगह पे हो, आपके लिए ये थेरेपी उपयुक्त है। क्योंकि आपको पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन की अगर बात करें तो वो बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है। जितनी बीमारियों के नाम अपन गिनाए उतने ही कम है। 2000 से ज्यादा बीमारियां अभी हमारे यहाँ पे है। और मेरे हिसाब से कई हजारों, दसों हजार जो है कोई मेडिसिन जो है इसमें एलोपैथिक में अवेलेबल है। और दूसरी थेरेपी में भी बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल है, उसमें अवेलेबल है। ये जो उपचार है बेसिकली यूरिन थेरेपी का, ये एक नैसर्गिक उपचार है, प्राकृतिक उपचार है, नेचुरोपैथी इसको का एक पार्ट है। आयुर्वेद में इसके बारे में इसको विषाग में कहा गया है कि ये जो विष को हरने वाला है, विष को खत्म करने वाला है। और जो हठ योग में जो दमर तंत्र है, उसमें इसका बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। उसमें भगवान शंकर पार्वती को इसके बारे में बताते हैं दमर तंत्र में, कि किस तरह से जो यूरिन थेरेपी को यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो यूरिन थेरेपी तो चलो ठीक है, अपनी जगह अपन अभी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि यूरिन थेरेपी के जो करने वाले लोग हैं, उनको अपने खान पीन का जो है विशेष इसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आप खान पीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये थेरेपी जो है उतनी यूजफुल नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है, ये जो हमारा जो शरीर है, ये एक तरह का फैक्ट्री है जिसमें इस शिवमु का निर्माण होता है। शिवमु का निर्माण कैसे होता है कि हम जो खाते हैं, उसमें जो भी हम लोग एक्सेस क्वांटिटी हमारे शरीर में होती है, हमारा जो खून है, वो हमारा जो शरीर है एक होम्योस्टेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग। होम्योस्टेसिस मतलब एक बैलेंस बना के रखता है कि हमारे शरीर को जितना जो चाहिए, जितना आपको पानी चाहिए, जितना कैल्शियम चाहिए, जितना हार्मोन चाहिए, जितना डब्ल्यूबीसी चाहिए, जितना अभी एंजाइम चाहिए, वो जो हमारे जो खून में होता है, वो जितना हमको चाहिए उतना तो हमारा शरीर उसको रख लेता है। लेकिन उससे अगर अधिक मात्रा में अगर अवेलेबल है खून में, तो हमारा वो जो है किडनी के फिल्टर होने के बाद जो रीऑब्जर्वेशन होता है, वो जितना जरूरत है उतना रीऑब्जर्वेशन हो जाता है, और बाकी जो है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिन को, और अगर आप इसको ब्लड को अगर आप सैंपल टेस्ट करें दोनों का, अगर तो जो चीज ब्लड में है वो की वो चीज आपको यूरिन में भी मिलेगी। इसका अर्थ है कि ये जो यूरिन है वो ब्लड का डेरिवेटिव है, ब्लड का ही एक रूप है। जैसे दही से छाछ बनती है, जो मान लो, ऐसे ही ये खून से आपका जो है यूरिन बनता है। अगर इस यूरिन को अगर रिसाइकिल किया जाए, अगर इसको 3 तरीके से इसको रिसाइकिल हम लोग करते हैं। एक जो है इसको पी करके करते हैं, एक इसको हम लोग मालिश करके करते हैं, और तीसरा एनिमा से करते हैं। तो पीने में इसका यह है कि अगर आप इसको नाक से पीते हो तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। यूरिन को अगर आप नाक से पीते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अब यह है कि इसमें पीना कब चाहिए, कि सुबह 3 बजे जो है उठने के बाद, 3 बजे जब आप उठते हो। इसमें यह भी नियम है कि जो प्रैक्टिशनर है उसको जमीन पे सोना चाहिए। जो प्रैक्टिशनर है उसको अपनी ग्राउंड से, अपनी जो जमीन है उससे जुड़े रहना चाहिए, मतलब उसकी बॉडी जो है अर्थ से कनेक्टेड रहनी चाहिए बेसिकली। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको जो है इसका यूरिन की क्वालिटी जो है उसका, उसमें फर्क पड़ता है।
अब उस यूरिन को 3 बजे बाद जो है उठ के आपको इसको जो है इसको बैठ करके आराम से इसको भगवान का नाम लेते हुए इसको जो सिप सिप करके इसको पीना चाहिए। ठीक है सर। फिर इसको पीने के लिए जो बर्तन जो बताए गए हैं उसमें सबसे अगर बेस्ट बात करें तो जो कांच का जो बर्तन है आज की तारीख में वो सबसे शुद्धतम बर्तन है जिसको हम लोग यूज करना चाहिए। बाकी जो बर्तन बताए गए उसमें चूंकि आजकल आप पता है शुद्धता नहीं है ना। जैसे आपके कॉपर की बात करो तो कॉपर में भी जो है बहुत सारी मिलावट के कॉपर आते हैं, प्योर कॉपर का बर्तन नहीं आता है। राइट। तो चीनी या गिलास का जो ग्लास का जो बर्तन होता है वो इसमें सबसे बेस्ट रहता है कलेक्ट करने के लिए और पीने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो 3 बजे उठने के बाद मॉर्निंग में आप कभी भी जो है 3 बजे बाद उठें, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब भी उठें तो आप इसका सेवन करें। वेट करके इसको सिप सिप करके इसको बिल्कुल चीयरफुली इसको मजे लेते हुए आनंद पूर्वक, ऐसा नहीं कि इससे आप जो है मन में घृणा बना के बैठे हो और फिर इसको पी रहे हो तो फिर उसका वो फायदा नहीं होगा जो इसका होना चाहिए। राइट। तो एक में जापान के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर नकाओ, उन्होंने इसमें रिसर्च करी थी। उन्होंने बताया था कि हमारे गले में और नाक के गले और नाक के जंक्शन में एक सेंसर सेल होती है। वो सेंसर सेल जो है जब हम यूरिन लेते हैं तो यूरिन चूंकि हमारे सिर से लेके पांव तक जो है हर अंग में घूमता है। तो हमारे शरीर में जो भी बीमारी होती है चाहे नाक में हो, कान में हो, गले में हो, पेट में हो, कहीं पे भी हो, तो ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो आपके आपके जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो चूंकि यूरिन में होती है। तो यूरिन एक तरह से इंफॉर्मेशन सोर्स है। जब इस यूरिन को हम लोग जो है पीते हैं नाक से या मुंह से पीते हैं तो सेंसर सेल जो है वो इसको टच करता है, सेंसर सेल को यूरिन टच करता है। जैसे लिटमस पेपर पे हम लोग कोई केमिकल डालते हैं वैसे। और ये जो है ब्रेन उसको मैसेज देता है कि भैया इस जो ये जो सैंपल है इसमें ये बता रहा है कि इस व्यक्ति को ये फला फला तरह का अनबैलेंस है, ये बीमारी है। तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो हमारी इम्यूनिटी को मैसेज देता है, बीटा सेल्स और टी सेल्स को, और वो फिर हमारे लिए इसके लिए मेडिसिन जनरेट करती है। इस तरह से जो आपके शरीर में किसी भी ऑर्गन में कोई तरह की बीमारी है, सिर से लेके पांव तक किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो इस यूरिन थेरेपी के यूज से आप अपने आप को उस बीमारी से मुक्त कर सकते हो। अच्छा, बीमारी तो चलो ठीक है, बीमारी तो इसका एक साइड इफेक्ट मान सकते हो कि इस बीमारी को ठीक होना साइड इफेक्ट, लेकिन बेसिकली ये जो थेरेपी है ये आदमी के जो जो आध्यात्मिक जो विकास है, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। और इसमें व्यक्ति को लेते लेते आपको लगेगा कि आपका जो है मानसिक और जो शारीरिक और सामाजिक और हर तरह के स्तर में आपके जो है विरोध जो एनहांसमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। और आप एक जो है एकदम शांत प्रकृति के बहुत ही अच्छी तरह के प्राणी इसमें बन जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो डाइट है वो इसमें आपको सुधारनी होती है, अपने आप सुधर जाती है ना। तो आपको डाइट में बेसिकली इसमें ये नियम है कि आप जो है जैसा ऑटोफेजी में बताया गया कि आपको अपने खाने का जो टाइम है वो एक 8 घंटे का आप विंडो फिक्स कर लें। चाहे आप सुबह 8 से लेके शाम को 4, आप 9 से लेके 5, आप 10 से लेके 6, ये अगर आप पीरियड अपना तय कर लें एक कि भाई मुझे इस विंडो में ही खाना खाना है, तो फिर आपको जो है और साथ में खाना जो खाना उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाना है, जीवित फूड, मतलब लाइव फूड। जो हमारा जो ये जो खाना है ककड़ी टमाटर भिंडी टिंडी ये जो कच्ची अवस्था में होते हैं, जो पके हुए फल है, ये जो अवस्था है इनकी ये प्राकृतिक अवस्था है। और इसमें जो जो मिठास है वो फ्रुक्टोज के रूप में होती है। और जो इसमें पानी है वो डिस्टिल वाटर के रूप में होता है। ये जो डिस्टिल वाटर जो है जब आप लेते हो तो हमारे ऑर्गन्स का जो डिस्टिल वाटर का जो कमी है, जो डिहाइड्रेशन है, उसकी कमी पूरी हो जाती है। हमारे सारे अंग हाइड्रेटेड हो जाते हैं और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारा जो ये जो शरीर है, हम जो बने हैं आज की तारीख में जो भी हम लोग हैं, ये बहुत सालों की जो पृथ्वी का जो रोटेशन है, हमारे अर्थ का जो रोटेशन है, जो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी एक जो चक्कर लगाती है, दिनों रात बनते हैं, तो इसको एडेप्टिबिलिटी जो हमारे शरीर की जो है वो उस 24 घंटे की है। मतलब कि सालों से जो हमारा पृथ्वी का रोटेशन है, हमारे पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उससे हमारा शरीर जो है इफेक्टेड रहता है। तो ये जो आपका जो जो पृथ्वी का जो रोटेशन है उससे हमारा शरीर की जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो बायोलॉजिकली जो है ना, बायोलॉजिकली हमारा ये जो शरीर है वो आपका ये जो पृथ्वी का रोटेशन है उसको फॉलो करता है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो अपना अपना एक मेंटेनेंस का कार्यक्रम करते हैं। उसके लिए मेनली हर ऑर्गन को 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। और उस 2 घंटे के पीरियड में जो आपका जो ब्लड है, जो ऊर्जा है आपकी, वो सबसे ज्यादा उसमें होती है। तो अगर आप उस पीरियड में अगर जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए अगर आप अपना ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी थेरेपी से, तो वो उसमें सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट होता है। तो जैसे 3 से 5 में आप बात करेंगे, 3 से 5 में हमारे जो लंग्स हैं वो काम करते हैं। मतलब 3 से 5 में हमारे लंग्स में जो है सबसे ज्यादा ब्लड होता है। अगर 3 से 5 में आप यूरिन थेरेपी करते हैं और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ में, तो आपके कोई भी तरह की हेलो हेलो
Divan ji, we can hear, no problem. आवाज आ रही? ओके सर, ओके सर। We तो can hear. ये जो हमारा जो 3 से 5 में हमारे जो लंग्स है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। और अगर उस पीरियड में अगर आप लंग्स से रिलेटेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, आप जो है कपालभाति, है ना, ये सब आप करते हैं तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, अगर वो 3 से 5 में अगर उठ करके शिमू पान करके अपना अगर वो ये अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है तो उसको अपने जो जो अस्थमा है उसको ट्रीट करने में बहुत बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जैसे 5 से 7 में जो है ना आपकी जो बड़ी आंत है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होती है। अगर 5 से 7 में अगर आप अपना स्टूल पास करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आपको फ्रेशनेस फील होगी, आपका पेट अच्छे साफ होगा। उसके बाद में कभी आप फ्रेश होंगे तो फिर आपको वो जो है आनंद नहीं आएगा जो आपको 5 से 7 में आएगा। इसी तरह से 7 से 9 का टाइम होता है पेट का। 7 से 9 में हमारा पेट जो है सबसे ज्यादा खून जो है, हमारी जठराग्नि जो है वो इसी 7 से 9 के पीरियड में जो है सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर बहुत प्रबल होती है। तो जो भी आपको खाना खाना हो आप इस पीरियड में अगर आप खाएंगे तो आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 7 से 9 में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको जो है वो जो खाने से जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। तो आप 7 से 9 में जो है ना अपना खाना जो है भरपेट आप खाएं सवेरे 7 से 9 में। फिर आप 9 से 11 का टाइम होता है स्प्लीन का, तिल्ली का, राइट। तो तिल्ली क्या करें, जो आप 7 से 9 में खाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स को ये तिल्ली जो है वो लेकर के डिफरेंट ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। इट इज अ काइंड ऑफ लॉजिस्टिक सिस्टम। ये स्प्लीन जो है, तिल्ली जो है, आपके जो भी आपने खाया, जो पचाया, जो आपके जो आपके न्यूट्रिएंट्स जो निकले हैं वहां से ब्लड से खाने से, उसको ये अपने डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट सेल तक, कोशिकाओं तक लेके जाता है स्प्लीन। तो अगर आपने 7 से 9 में कुछ खाया नहीं तो फिर ये लेके क्या जाएगा? अगर आप लगातार ऐसा करते हैं कि आप 7 से 9 में कुछ नहीं खा रहे हैं तो फिर धीरे धीरे आपको कमजोरी सी आने लगेगी, तो फिर आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर आपकी शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, तो ही आप आनंदित रह सकते हो। इसलिए कहते हैं कि द एनर्जी इज इटर्नल डिलाइट, राइट। एनर्जी इज इटर्नल डिलाइट, मतलब आप जो है अगर ऊर्जा आपके शरीर में है तो ही आप आनंदित रह सकते हो, सुखी रह सकते हो। जिस आदमी में ऊर्जा नहीं है वो एक तरह का बोझ बन के रह जाता है, राइट। तो इसलिए आपको हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए जो है समय पे खाना और अच्छा खाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा खाना मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति ने दिया है हमको, जो जो जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में खाना, बिना रिफाइंड किए खाना है। प्लांट बेस्ड डाइट खानी है, कोई भी तरह का एनिमल बेस्ड जो डाइट होती है वो अपन को इसमें नहीं खानी होती है, राइट। तो जो भी जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, छाछ, दही, पनीर, ये सब हमारे लिए नहीं है, घी वगैरह। क्योंकि ये लोग, ये जो चीज है ये एनिमल चाहिए। एनिमल की कोई भी चीज हमारे शरीर में जो है सिंथेसाइज नहीं होती है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है, राइट। अगर आप खाओगे तो ये फिर आपको अल्टीमेटली तकलीफ ही करने वाली है। उसके बाद जो है जैसे 11 से 1 में हार्ट काम करता है, तो 11 से 1 में आप कोई एक से ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको हार्ट को जो है लोड आए। जैसे बहुत तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना 11 से 1 में, कोई ऐसी नमकीन चीज खाना या कोई कॉफी पीना, ऐसी चीज पीना जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, ऐसी चीज हमको 11 से 1 में नहीं करनी चाहिए। फिर 1 से 3 में आपकी छोटी आंत काम करती है, 3 से 5 में जो है आपकी किडनी काम करती। तो इस तरह से हमारे जो डिफरेंट, जैसे रात को 1 से 3 में हमारा लीवर काम करता है। तो अगर आप 1 से 3 में अगर साउंड स्लीप में है तो आपका जो बॉडी है वो पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और 3 बजे आपको जो यूरिन मिलेगा वो बिल्कुल डिटॉक्सिफाइड यूरिन मिलेगा। तो इसलिए कहा गया कि आपको जो है 9-10 बजे का जो टाइम है आपका सोने का, उसमें आपको व्यक्ति को सो जाना चाहिए, ताकि उसको 3 बजे तक जो है ना उसका जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होना है आपके बॉडी का वो हो जाए। जैसे आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज 8 बजे बाद काम नहीं करता है। पेनक्रियाज जो है, तो अगर 8 बजे बाद कोई भी चीज खाएंगे तो वो जो आपका ग्लूकोज स्लाइसिस होगा, पहली बात तो होगा नहीं, और हुआ अगर वो ग्लूकोलाइसिस तो वो जो ग्लूकोज है वो आपका ब्लड में ही रखा रहेगा, क्योंकि वो इंसुलिन है नहीं, पेनक्रियाज काम कर नहीं रहा है। तो फिर आपका वो जो है ग्लूकोज लेवल आपका हमेशा बढ़ा रहेगा और आपको अल्टीमेटली हेल्थ को नुकसान करेगा। तो कहने का ये अर्थ ये था कि आपका जो जो खान पीन है और आपका जो नेचर के साथ जो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नोबल विनिंग साइंस है कि आपको जो है, जो आपकी पृथ्वी की जो आपकी रोटेशन है उससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, इस बायोलॉजिकल सिस्टम को, जो क्लॉक है, ऑर्गन क्लॉक है, बॉडी ऑर्गन क्लॉक जो है, इसको आप फॉलो नहीं करते हो, इसके साथ आप डिविएशन में काम करते हो, तो फिर आपको अल्टीमेटली आपका शरीर जो है वो बीमार होने वाला है। तो ये तो ही चलो, ये अब अपन जो यूरिन थेरेपी की बात करें तो दमर तंत्र में ये बताया गया है कि आप कितने महीने तक क्या, जैसे 1 महीने तक कोई आदमी यूरिन लेता है तो उसको क्या इफेक्ट होता है, 2 महीने तक लेता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी धीरे धीरे जो है वो डिटॉक्सिफाई होती जाती है, उसका शरीर शुद्ध होता जाता है ना। और उसको जो अल्टीमेटली बताते 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 कि 12 साल तक अगर कोई आदमी इसको लेता है तो उसको कोई भी सांप का काटा हुआ, कोई जहर किसी तरह का उसको असर नहीं करता है, कोई तरह का आप अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी में वो डूब नहीं सकता, इतना हल्का हो जाता है।
तो उसका शारीरिक और आत्मीय सही तरह का विकास उसका होता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो प्रोटोकॉल इसमें बताया गया कि जमीन पे सोना है, आपको ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है, राइट, तो जाकर के आपको ये बेनिफिट होता है। अगर महिलाओं की बात करें अपन, तो महिलाओं को चूंकि ब्रह्मचर्य नहीं होता है, महिलाओं की जो सेक्स एनर्जी है वो हर महीने जो है, जो उनके पीरियड्स होते हैं उसके साथ निकलती रहती है। तो वो ब्रह्मचर्य तो नहीं, लेकिन उसको हम बोलते हैं कीर्ति। अगर कोई महिला जो है अपने आप में अगर मातृत्व का भाव उत्पन्न करे, उसको जो है अगर सभी पुरुषों में अगर अपना अपने पुत्र पुत्री जैसा अगर उसको आभास होने लगे जिस दिन, तो उसको भी श्री की कीर्ति की प्राप्ति होती है और उसको भी मोक्ष संभव है। तो ये जो महिलाओं के लिए से कहा गया है कि जब महिलाओं की शादी होती है नववधु की, तो पहले हमारे ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे कि जो है 10 पुत्र उसके हो, 10 पुत्रों की माँ बने, और 11वां पुत्र जो है उसका पति हो। 11वां पुत्र, 11th सन जो है शुड बी हिज ओन हस्बैंड। तो जब वो अपने पति की ही जो है वो माँ बन जाए, ऐसी परिस्थिति जब आ जाए, उसकी मातृत्व की भावना आ जाए, तो फिर सारी वासना जो है उसमें तिरोहित हो जाती है, सारी वासना खत्म हो जाती है कुछ बात। तो इसलिए जो है ये जो आपका जो शिवम्बु थेरेपी है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो शिवम्बु थेरेपी में इसके अलावा ये बताया गया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो हर्ब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो 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 हमारे जो प्लांट से जो मेडिसिन आती है, जैसे आंवला है, जैसे हरड़ है, बहेड़ा है, जैसे त्रिफला की बात करते हैं, जैसे हम हल्दी की बात करते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं ना, जैसे अपन जो ड्राई जिंजर है, सौंठ के पाउडर की बात करते हैं, जैसे पीपल और काली मिर्च की बात करते हैं। तो ये जो कुछ हर्ब्स हैं जो नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है, और इसका हम लोग अगर शिवम्बु सेवन करने से पहले अगर इन हर्ब्स को का सेवन करते हैं या उसमें उसके साथ में सेवन करते हैं शिवम्बु के, तो जो बेनिफिट आपको कई महीनों में होने वाला वो आपको बहुत जल्दी हो जाता है। जो इफेक्ट आपको 2 महीने में होने वाला वो कई बार जो है वो 1 हफ्ते में ही हो जाता है, अगर आप इस तरह के हर्ब्स का शिवम्बु के साथ यूज करते हो। तो त्रिफला उसमें सबसे महत्व का जो है एक हर्ब्स है अपने पास, जो है जो मिक्सचर होता है आंवला, अरड़ और बहेड़ा का। तो इसको आप जो है अवश्य शिवम्बु के साथ पान करें। इसके अलावा साथ में आप हल्दी का यूज कर सकते हैं। ये जो सेंधा नमक है, रॉक साल्ट, इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में। जो है सोल्ट है, इसका बहुत महत्व है। हमारी बॉडी में ज्यादातर बीमारियां जो डिहाइड्रेशन से होती है, जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं तो हमारे शरीर में 96% पानी होता है। जब हम लोग पैदा हो जाते हैं, महीने 2 महीने बाद आप देखोगे तो हमारे शरीर का पानी जो है वो 80% रह जाता है। 96% पानी होता है टमाटर में। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो टमाटर जितना हमारे शरीर में पानी होता है। जब आप पैदा होने के 1 महीने 2 महीने बाद आप देखोगे तो आपके शरीर में जो है वो आलू जितना पानी रह जाता है, मतलब 80%। और धीरे धीरे जो है जब भी हमारी बॉडी पार्शियली डिहाइड्रेट होती है, जब भी हमारे शरीर में आंशिक रूप से पानी की कमी होती है, तो हमारे जो ऑर्गन्स में जो 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 शिवम्बु की मात्रा है, जो कि जन्म से हमारे साथ आई है, हम माँ के पेट में जब होते हैं घर में, तो हम केवल शिवम्बु का ही पान करते हैं। फेटस जो है बच्चा होता है, नवजात अपना ही यूरिन जो है उसमें करता है और यूरिन ही अपना रिसाइकिल करता है। उसी से उसके लंग्स और उसके बाकी सब चीजें डेवलप होती है। तो ये जो पानी उसके साथ जन्म से शरीर में आया है, वो पानी जो है वो डिस्टिल वाटर है, वो प्योर वाटर है ना। इट इज कहते हैं इट्स ओनली अनपोल्यूटेड वाटर, इट्स एवनली नेक्टर, इसलिए कहा गया है इसको कि हमारे जो ऑर्गन्स में जो पानी है बेसिकली वो आपका खुद का यूरिन ही है। तो जब हम पार्शली डिहाइड्रेट होते हैं तो ये जो यूरिन है वो आपका वो जो पानी है डिस्टिल वाटर, वो आपका शरीर से निकलता रहता है। और यही पानी की कमी जो है करते करते है आदमी के शरीर में पानी जो है 70%, 65%, 60%, 55%, ऐसे करके कम होता जाता है। और जब आदमी का शरीर का पानी अगर 50% नीचे हो जाता है तो वो कहते हैं आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो 50% से पानी की कमी जो है आपको मौत का कारण बन सकती है। इसलिए कहा गया कि ये जो पानी है हमारे शरीर में, वो उसकी जो कमी की पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो है आपका शिवम्बु। तो शिवम्बु जब आप लेंगे तो वो आपके ऑर्गन्स में जो पार्शियली डिहाइड्रेशन के दौरान जो भी पानी निकला है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वही वाटर है जो आपके ऑर्गन्स को चाहिए। आपके ऑर्गन्स को वही पानी चाहिए जो आपके जन्म से पहले आपके जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ है। तभी जाकर के ये बेस्ट इंटीग्रेट होगा आपकी जो बॉडी से, शरीर से इंटीग्रेशन के लिए सबसे बेस्ट वाटर जो है वो आपका यूरिन ही है, राइट। दूसरा, ये जो हम खान पीन की बात कर रहे थे, जिसमें कच्चा खाने की बात कर रहे थे, जैसे टमाटर, ककड़ी, है ना, इसमें जो पानी है ये भी डिस्टिल वाटर है, राइट। तो ये डिस्टिल वाटर भी हमारा शरीर जिसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, राइट। दूसरा जो है, अब ये तो हुई बात के आपके पीने की बात और है ना ह्यूमो के। दूसरा हम बात करते हैं इसके मालिश की। तो मालिश के लिए कहा गया कि इसमें 2 तरीके हैं, दो क्या बल्कि 3 तरीके हैं बताए गए हैं। एक तो ये आप उसको उबाल करके 1/4 करके इसको आप मालिश करें। दूसरा जो है, इसको आप किसी मटकी में रख दें, किसी मिट्टी के बर्तन में, मटकी में, है ना, घड़े में, मिट्टी वाला जो होता है उसमें, बर्तन में इसको रखें, और समय के साथ साथ इसका जो है इवेपोरेशन होगा और मिट्टी के बर्तन में ये घटके 1/4 रह जाएगा।
तब आप इसका उपयोग करें मालिश के लिए, राइट। और तीसरा जो है ये बताया गया कि जो अब इसको आप जब इसको पुराना कर लेते हैं, 7 दिन पुराना हो जाता है मिनिमम, जब इसको हम कपड़े से ढक के किसी कांच की बोतल में रख देते हैं, है ना, और इसमें जब जब ब्रीदिंग लेता रहता है, लाइव रहता है, तो 7 दिन बाद इसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है जो नॉर्मली जो है 1/4 बॉयल में या उसमें होती है। हालांकि बेस्ट तो अभी भी मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि जो 1/4 बॉयल वाला या जो मिट्टी के बर्तन से जो नेचुरली जो इवेपोरेट हुआ जो शिवम्बू है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। तो ये अपने सिर से लेके पांव तक जो है ना, जो भी कोई बीमार है, जिसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे उसको कैंसर है, चाहे अस्थमा है, चाहे उसको टीबी है, चाहे उसको लिप्रोसी है, चाहे उसको किसी भी तरह की बीमारी है, वो अपने सिर से लेके पांव तक इस शिवम्बू की जो जो शिवम्बू है 1/4 बॉयल वाला या पुराने वाला, उसकी मालिश करें सिर से लेके पांव तक, और उसको 2 घंटे तक मालिश करने के बाद धूप में बैठें, और बिना साबुन के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी शैम्पू के आप नहाएं। और जो है हमारे, तो ये जितनी बीमारियां आपके जो शरीर में है वो धीरे 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 आपकी खत्म हो जाती है, राइट। और तीसरा जो तरीका बताया गया है इसमें एनीमा का, तो एनीमा में क्या करते हैं हम लोग कि जो फ्रेश यूरिन है उसका एनीमा लेते हैं। एनीमा में ये है कि आपको पूरा भर के लेना जरूरी नहीं है एनीमा का, ऐसा नहीं कि 1 लीटर 1.5 लीटर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। आप इसमें जो है क्वांटिटी नॉट इम्पोर्टेंट, आपका जो फ्रेश यूरिन है उसको आप कितनी देर आपके आंत में रखते हैं, रिटेन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको आंत में उसको रिटेन करें, शिवम्बू को रिटर्न करें आधा घंटा पौन घंटा, जितना रिटर्न करेंगे उतना ही आपका जो इसका ऑब्जर्वेशन जो है ब्लड में होगा, और उससे आपका खून जो है वो साफ होगा और आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद देगा। और आपकी आंतें भी जो है वो, चूंकि पुराना जितना स्टूल आपका जमा हुआ है वो सब गल करके निकल जाएगा। अगर आप लगातार 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक लगातार आप शिवम्बू का एनिमा लेते हैं, तो आप देखोगे कि लास्ट में मतलब 7वें 8वें 9वें दिन आप देखोगे कि काली काली पपड़ियां जो है, डामर जैसा काला काला रबड़ जैसा मटेरियल जो है ना आपका निकल के बाहर निकल रहा है। यही बेसिकली सारी बीमारी की जड़ है। तो इसलिए आप एनिमा जरूर लेवें, जिसको भी बीमारी है, कोई तरह का तकलीफ है, वो एनिमा जरूर लेवें। एनिमा कैसे लेते हैं उसके बारे में तो बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिकली किसी को नहीं पता हो तो पूछ भी सकता है हमारे ग्रुप में किसी को भी। पीने में ये है कि आप जो है ना इसको जितना, अगर नाक से अगर आप लेंगे शिवम्बू को, जितना नाक से पियेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसा पता है आपकी हमारी जो आंखें, नाक, कान, गला, ये सब एक बांसुरी की तरह जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। और जब नाक से शिंबू लेते हैं तो हमारा साइनस तो ठीक होता ही होता है, इसके अलावा आपकी आंखों के पीछे का जो म्यूकस जमा हुआ है, जो आपके ब्रेन में जो म्यूकस जमा हुआ है, जो आपके कान के पीछे जो म्यूकस जमा हुआ है, जो अदरवाइज आपको बहरा करेगा आगे जाके, या आपको अंधा करेगा, या आपके जो है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम करेगा, तो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और आपकी बहुत सारी बीमारियां जो है पार्किंसन, अल्जाइमर, ये सब जो चीजें होती है, बीमारियों के नाम जो भी है, ये आपके सारे ठीक हो जाते हैं अगर आप नाक से शिंबू लेते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप हमारे डॉक्टर नितिन पाटिल साहब ने एक वीडियो भी डाला था कि आप ये जो जो पतंजलि के जो अष्टांग योग है, पतंजलि के अष्टांग योग का अगर आप फॉलो करें तो वो तब जाकर के आपको जो है ये शिवम्बू थेरेपी का बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है। उसमें आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये उनके 8 पॉइंट उसमें बताए गए थे। मैंने एक टेक्स्ट भी डाला था, बहुत सारा लिटरेचर मैंने इसमें डाला था कि अष्टांग योग जो है वो कैसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हिंदी में डाला था उसको, कि जिस भी भाई को ये पढ़ना हो, वो मैंने इसमें यूरिन थेरेपी ग्रुप में डाला था कि अष्टांग योग जो है वो क्या है, और उसको कैसे हम लोग अभ्यास करते हैं, कैसे उसको जो है हम लोग हमारे जीवन में उसको उतार सकते हैं, ताकि हम लोग जो है जो नैसर्गिक जो समाधि है, निर्लिप्त जो समाधि है, उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। और तभी निर्लिप्त समाधि से ही आपको जो है वो आपको आपका जो आत्म, आपका जो जो मोक्ष कह सकते हैं उसको, या जो हमारे जो पुरुषार्थ के जो आखिरी चरण है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इसकी आप जो है प्राप्ति इसमें कर सकते हैं। अध्यात्म में आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। उच्चतर स्तर को अगर आपको प्राप्त करना है आपके लाइफ में, चाहे आप किसी नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी में भी हो, तो आप अष्टांग योग एक बार जरूर पढ़ें और जो है उसको आप जीवन में उतारें। वो आपको अवश्य ही आपको जीवन में जो है ना उच्चतर स्तर पर ले जाने में आपकी मदद करेगा, राइट सर। तो ये था मेरी तरफ से। अब आपको कोई तरह का अगर प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप इसमें जो है बिल्कुल आप पूछें। हमारे यहाँ पे बहुत सारे शिवम्बू मास्टर अभी अवेलेबल है, तो शिवम्बू मास्टर्स की मदद से हम आपको जो आपके सभी प्रश्नों का जो है वो जवाब देंगे। ओम नमः शिवाय। तो सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि वो अपना अपना जो है वो कोई भी तरह का प्रश्न उनके दिमाग में हो शिवम्बू थेरेपी को लेके, तो वो आप कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे शिवम्बू मास्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे हमारे डॉक्टर जो है लोढ़ा साहब है कि, हाँ डॉक्टर लोढ़ा साहब है, हमारे जो सबसे सीनियर डॉक्टर जो है लोढ़ा साहब यहाँ पे उपलब्ध है। वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं।
और आपकी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करने में हमारे सारे एक्सपर्ट यहाँ पे समर्थ हैं। सुबह यहाँ पे बाला सुब्रमण्यम जी अवेलेबल है, राजाराम जी अवेलेबल है, जिनका सालों का अनुभव है। मेरा खुद का जो है 15 साल का अनुभव है। पिछले साल 15 साल से मैं भी जो है शंभू का पान करता हूँ। और हमारे जो है इसमें जिन 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 लोगों को भी हमने बताया इसके बारे में, उन सबको इसका असीम फायदा हुआ है। और इवन कई महिलाओं को जिनको बच्चे नहीं थे, उनको संतान की भी प्राप्ति इस थेरेपी से हुई है। और ये तो पता ही है आपको कि हमारे जितने भी जो ऋषि मुनि रहे हैं पुराने समय में, वो सारा इसका उपयोग करते रहे हैं। और इनके इसके बारे में विस्तृत उन्होंने रिसर्च करके अपने पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। बहुत सारी ऋषि वाग्भट, ऋषि आपके महर्षि, ऋषि चरक, ऋषि सुश्रुत, इन्होंने भी इसके बारे में विस्तृत में इनके बारे में रिसर्च करके अपने पेपर्स में, अपनी बुक्स में इसको प्रकाशित किया हुआ है। और बहुत सारे जो है धर्मों में भी इसका उल्लेख मिलता है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, उस सब में जो है ये आपको इसका उल्लेख मिलता है। सभी धर्मों में जो है, इवन भगवान बुद्ध ने भी इसके बारे में जो है अपने भिक्षुओं को बताया है कि भाई आप अगर पुराने हेलो। का अगर हाँ सर इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा होता है। राइट जी सर, बताइए सर। हेलो हेलो, आप जिसको बोल रहा हो अपने माइक को अनम्यूट करें और फिर आप अपना प्रश्न रखें। जो भी बीमारी हो, किसी बीमारी, कोई बीमारी हो किसी को, तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं कि भी कुछ बीमारी है, क्या है, कब से है, तो उसको हम लोग जो है उसका प्रोबेबल ट्रीटमेंट जो है बता सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं कोलकाता से बैराकपुर से बोल रहा हूँ। तो मेरा सीओपीटी के पेशेंट है, अस्थमा का, ठीक है। राइट। ये 8 साल हो गया। 8 साल से हम तो पीड़ित है। और पहले 3 साल हम लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर बीआरसी का डाइट फॉलो किया। राइट। 5 साल, 5.5 साल हम लोग कोई मेडिसिन नहीं लिया था, उससे अच्छा ही था। लेकिन पिछले 1 महीने, 1 साल मेरा वेट बहुत डिक्रीज हो रहा है। पहले 64 था, मेरा हाइट 5 फुट 7 इंच थी, मेरा उम्र 60। ठीक है। तो अभी मेरा वेट बहुत कम गया, माने अभी 52 है। ठीक है। बहुत वेट कम गया। और रात में बहुत खांसी है, ठीक है। और थोड़ा काम करने से ही थकान आता है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं सर, ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। प्रबीर कुमार जी, मैं बता रहा था आपको कि आप जो है, अगर मैंने बताया था अभी लेक्चर में कि 3 से 5 में आपके लंग्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। 3 से 5 का जो टाइम है मॉर्निंग का, वो आपका सबसे ज्यादा, जिसमें आपका लंग्स का मेंटेन चलता है। मतलब बाय नेचर जो है उसमें सबसे ज्यादा ब्लड होता है लंग्स में। तो अगर आप 3 से 5 में अगर आप सवेरे उठ करके यूरिन थेरेपी करके, शिंगू पी करके, और आप अपना जो है अगर अनुलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो करते हैं अगर आप, राइट, ब्राह्मरी और ये आपका जो ये आप 3 से 5 में करें, राइट, तो आपका अस्थमा जो है ये बहुत जल्दी ठीक होगा। और एक तो बात, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई वीडियो है? बहुत तो वीडियो है, कौन सा वीडियो अच्छा है? किसके लिए नहीं, वीडियो का जरूरत नहीं ना। आपको 3 बजे उठना है, उठ के शिंगू पीना है पहली बात तो। अच्छा। सबसे पहले उठते ही आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है, ताकि आपका मुंह साफ हो जाए, आपका सेंसर सेल साफ हो जाए, राइट। और फिर चूंकि आप डाइट, अगर आप बिना मसाले वाला या ऐसा कच्चा खाना खा रहे हो, तो आपको यूरिन भी आपका सॉफ्ट आएगा, तो उसको आप नाक से पी सकते हो, राइट। एक तो बात सर, हम लोग तो बंगाली है, तो कभी कभी मछली खा लेता है। देखिए सर, आपको ये अगर मछली आप खाओगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। सबसे पहली कंडीशन आपकी यही है, मेरी बात सुनो, कि आपको कोई तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, आपको जो 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 एनिमल से आता है, मैंने लेक्चर में बताया था कि अगर आप एनिमल वाला कोई भी डाइट लेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर बीआरसी का कभी लेक्चर सुना हो आपने? तो उनका कंडीशन यही है कि वो दूध के लिए मना करते हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर के लिए मना करते हैं। आप मछली कैसे खा सकते हो? बेसिकली बीमारी जो है ना आपकी जीभ की है, बीमारी जो है ना आपके स्वाद की है। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी आपने खुद की बनाई हुई है, आपने खुद ने पाली हुई इस बीमारी को। और ये आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने मन पे कितना नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप अपना स्वाद पे नियंत्रण करें आप अपना जो है, तो जाकर के आपको इसका बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो फिर तो क्या इलाज बताओ? अगर आप मछली खाते रहेंगे और तो कैसे ही ठीक होगा फिर?
तो आप जो है खाने पीने में अपना कच्चा डाइट जैसा डॉक्टर बीआरसी बताते हैं कि आपको डीआईपी डाइट आपको फॉलो करें और यूरिन थेरेपी करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आप अगर इसको सवेरे 3 से 5 में, सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक का पीरियड जो होता है आपका, राइट, उसमें अगर आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो बाबा रामदेव बताते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम और ये जो है ना भस्त्रिका, है ना, हम ये करता है। आप करेंगे आप, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा और बहुत जल्दी बेनिफिट होगा। ओके। ठीक है। और आपका जो ओके। है, आपका जो मास है, मसल है, जो आप बता रहे हो कि वेट बहुत कम हो गया है, हाँ हाँ, बहुत कम वो है, भी बहुत आपका कम है। धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। आपको आपको जो है चावल वगैरह नहीं खाना होता है, आपको जो है ये जो आपका सिंपल जो रो डाइट बताया मैंने आपको, इसके अलावा होल ग्रेन फूड खा सकते हो आप। अगर आपको गेहूं खाना है साबुत खाइए, अगर आप मक्की खानी है साबुत खाइए। जो मिलेट्स आते हैं आजकल, मिलेट्स की बात करते हैं, हाँ है हाँ ना, हाँ, जैसे आपके सांवा और इस तरह कोदरा और ऐसे मिलेट्स आते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट्स, और ये जो है ये आप ले तो अच्छा है। और खाने में आप जो है ना ये नॉन वेज वगैरह जो है ये आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट अवॉइड करो, रिफाइंड फूड आप अवॉइड करो, नमकीन बिस्किट चाय है ना, दूध, ये सब आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करो। क्योंकि अस्थमा तो 100% क्योरेबल है, केवल शिमु थेरेपी इतनी पावरफुल है ये, शिमु थेरेपी आप ठीक रहेगी। तो आप शिमु के जो तीनों रूप मैंने बताया आपको, कि पीना, उसको मालिश करना और उसको जो है आपको एनिमा लेना, ये आप रात लीजिए। में, हेलो, रात में हाँ। कभी कभी हम लोग को खांसी आता है ना, जब खांसी आता है हम लोग जब सिवोप्रोपिन के पीता है तब खांसी बंद हो जाता है, तुरंत खांसी बंद हो जाता है। तो आप देखिए बहुत समझ गए? पावरफुल है। आप जितना यूरिन आपका आता है ना सुबह से 3 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक, आप जितना भी यूरिन आता है आपको उसको सारा पीना है। और उसमें यह है कि आप जो है अपना जो खाना खाते हो ना, खाना खाने से पौन घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक आपको यूरिन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप खाना खाते हो ना तो उसको है ना, दूसरा आपको जो खाना खाना है वो आपको 8 घंटे के पीरियड में खाना है। 7 या 8 घंटे का पीरियड फिक्स करो आप, कि जैसे आपको 8 से 4 में खाना है, या 9 से 5 में खाना है, या 10 से 6 में खाना है, एक फिक्स कर लो आप कि 10 से 6 में खाना है मेरे को, तो 10 से 6 में आप खाइए। इसके अलावा न उससे पहले कुछ खाना है ना बाद में खाना है। 16 घंटा फास्टिंग है। 16 घंटे 16 फास्टिंग, 16 घंटे आप बिल्कुल, आपको हाँ। मुंह बंद रखना, बिल्कुल मुंह में केवल आपका, आप यूरिन पी सकते हो और पानी पी सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, अच्छा अच्छा। राइट। तो ये आप ठीक करोगे, आपको देखोगे रिजल्ट मिलेगा, और भगवान ने चाहा तो अगली मीटिंग तक आप ठीक ही हो जाओगे, है ना। हाँ, तो आपका आप सब ये दुआ है। आप ये फॉलो करें, स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, मन को नियंत्रण करें। और आपका जो लेफ्ट नोज है ना, लेफ्ट वाला नोज, बायां नोज, हाँ बायां नाक, हाँ। उससे आप ब्रीदिंग करें, उससे आपके मन पे नियंत्रण होने में आपको हेल्प मिलेगी। कैसे आपको दिखाइए थोड़ा। आपका जो लेफ्ट नोज है ना, ये वाला लेफ्ट नोज है, हाँ हाँ हाँ। इसको बंद कर दो आप, राइट नोज को बंद कर दो, और ऐसे लेफ्ट नोज, इसी से सांस लेना है, इसे छोड़ना है। अच्छा लेफ्ट से ही आपको सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये आपका चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी ही इसको बैलेंस करेगी, तो आपका जो मन है वो नियंत्रण हो जाएगा। मैं लेफ्ट नाड़ी से, मैं दाया नाक का बंद करना होगा। तो ये जो लेफ्ट नोज आपका, इसी से आप ब्रीदिंग जो है लॉन्ग ब्रीदिंग करें, तो इससे आपका जो है ये चंद्र नाड़ी आपकी मजबूत होगी, और आपका ये मन में नियंत्रण होगा। जो आपको खान पीन का रहता है ना, कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सो करके हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। तो खाने पीने का आप जो है ना 8 घंटे का अपना अपना जो इंटरवल फिक्स करें। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे ही खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, राइट। तो आप अपनी जो दिनचर्या है वो आप, मैंने जैसे बताया था, बायोलॉजिकल क्लॉक बताई थी मैंने आपको, ये आपको गूगल पे ढूंढोगे मिल जाएगा, बॉडी ऑर्गन क्लॉक। उसके हिसाब से अगर आप अपना खान पीन रखेंगे, अपना दिनचर्या रखेंगे, तो आपको बीमारी हो नहीं सकती। रोई है तो तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। नमस्ते। मैं एक नमस्ते सर। सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, एक के दो पूछो सर। थैंक यू सर। मैं रितेश शाह मुंबई से। हम्म मेरे राइट साइड के घुटने में जो है वो कार्टिलेज कंप्लीटली जो है लॉस हो गया है। हम्म। उसकी वजह से राइट साइड के घुटने में ही ये तकलीफ होती है, नी जो है वो लॉक हो जाता है और हम्म समस्या होती है। हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना था। सर देखो, इसमें इसमें दो चीज आपको करनी पड़ेगी। एक तो मैंने जैसे बताया डाइट का बताया, जैसे ये जो भी आपका प्रबीर जी जो थे कलकत्ता से, है ना, ये लोग भी जो है एक पर्टिकुलर डाइट जो इसको फॉलो करते हैं। उसमें क्या रहता है, बेसिकली आपको कच्चा खाना खाना होता है। कच्चा खाना मतलब आपको ककड़ी, टमाटर, भिंडी, टिंडी, ये जो भी सब्जियां हैं आपकी, वो कच्ची अवस्था में खानी होती है। इसके अलावा आपको पत्ते खाने होते हैं। आपने देखा होगा जो बकरियां होती है, या जो गाय होती है, या हाथी होता है, या जो है ना, ये जो घोड़े होते हैं, इनकी हड्डियां कितनी मजबूत होती है। आपने देखा सबसे ज्यादा मजबूत होती है हड्डी हाथी की। ठीक है। हाथी आपने देखा होगा कभी भी दूध नहीं पीता है, राइट।
ये केवल पत्ते खाते हैं, है ना, ये पत्ते खाते हैं और ये इनकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है। हाथी दांत जो है ना सोने से भी महंगा है। हाथी दांत की चूड़ी जो है वो सोने की चूड़ी से भी महंगी आती है। तो आपको अगर हड्डी मजबूत करनी है तो आप पत्ते खाइए। तो कोई तरह के पत्ते जो है, जैसे आप मीठी नीम का पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, गाजर का पत्ता, मूली का पत्ता, मेथी का पत्ता, जो भी पत्ते आप खा सकते हो, शीशम का पत्ता, बिल पत्र का पत्ता, ये पत्ते आप जो है आपका वजन जो है उसके, जैसे आपका मान लिया 70 किलो वजन है तो आप 70 ग्राम पत्ते जो है डेली कम से कम खाइएगा, है ना। तो आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे तो भाई जो 100 ग्राम पत्ते डेली खाने हैं, तो पत्ते खाएंगे और आप कच्ची डाइट ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो आपका ये कार्टिलेज ऑफ बन जाएगा, राइट। और इसके अलावा जो शिम्बू थेरेपी आपको करनी है, शिम्बू में कोई दिक्कत है ही नहीं, वो भी आपको ठीक करेगा। और इसके अलावा जो मालिश है आपके घुटने की मालिश, जो आप पुराना यूरिन से या आपके जो 1/4 बॉयल यूरिन जो होता है उससे आप अपने घुटने की मालिश करें, तो आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा और आपको घुटना नहीं बदलाना पड़ेगा, ये गारंटी है। धन्यवाद सर। अच्छा, तो आप डाइट का सबसे ख्याल रखें। 8 घंटे का, जैसे जैसे अभी मैंने प्रवीर जी को बताया था, वो सबके लिए कॉमन चीजें हैं। ये सब नेचुरल में, प्रकृति में जो चीजें कॉमन चीजें हैं सारी, जो चीज आपको बताऊंगा वही दूसरे के लिए काम करेगी, दूसरे बताऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सल चीजें है ये। ऐसा नहीं कि जो है ना आपके लिए अलग अलग डाइट है और किसी दूसरी बीमारी अलग डाइट। सभी बीमारियों के लिए एक ही तरह की डाइट रहती है। इसमें आपको ज्यादा कच्चा खाना खाना होता है, राइट। ठीक है सर। तो कच्चा खाना आप खाइए, आप ककड़ी टमाटर ये सब खाइए ज्यादा डाइट में। और अगर आपको खाना खाना भी हो ना तो पहले आप अपना सलाद खत्म करें, उसके बाद रोटी सब्जी खाएं। हाँ मतलब इतने इतने सालों से जो है वो जो एक आदत बन गई है, तो इसको ओवरनाइट तो नहीं चेंज किया जा सर सकता है। 21 डेज सर, इट विल टेक 21 डेज टू चेंज योर डाइट। अगर अगर अच्छा। अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है ना, अगर आप आपकी डाइट को 21 दिन तक अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 21 दिन तक, तो 22वें दिन आपकी डाइट, आप फिर आपका बिहेवियर बन जाएगा, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, फिर आपको पक्का खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप रोटी सब्जी देखोगे आपको हीक सी आएगी, बोला क्या बेकार, हटा इसको, ऐसा। तो आपको जो है अगर 21 दिन तक आप अगर ये जो डाइट है फॉलो करेंगे, जिसके अंदर नॉर्मली आपको ये बताया जाता है कि 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट खाने होते हैं। 12 बजे तक सभी सुन लें आप कि अगर आपको डाइट, अगर आपको चेंज करना है अपना, अगर आपको ठीक होना है यूरिन थेरेपी के साथ साथ, तो आप 12 बजे तक जो है ना केवल फ्रूट खाएं। और लंच में आप जो है ना, जैसे आपका 70 किलो वेट है तो 350 ग्राम आप जो सलाद खाएं। सलाद खाने के बाद, फिनिश करने के बाद मिनिमम 350 ग्राम, है ना, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना तो खाना ही खाना है ना। और उसके बाद आप जो आपका रूटीन डाइट जो है, रोटी सब्जी जो है वो आप खा सकते हैं। ऐसे आपको डिनर में करना है। इसके लिए आपको करीबन लगभग 100 ग्राम पत्ते आपको डेली खाने होते हैं। और जो ड्राई फ्रूट आप खाते हो, अंजीर, मनुका, ये सब, उसको 6-8 घंटे गला करके पानी में फिर आपको इसको खाना होता है ना। और आप जो यूरिन लेते हो उसके अंदर आप जो है, जैसे आपका मीठी, जैसे ये जो सौंठ है, सौंठ जो होती है ड्राई जिंजर, उसका पाउडर आप 1 चिमटी ले सकते हैं। जैसे आप त्रिफला ले सकते हैं। जब भी आप शिम्बू पान करें तो उसमें थोड़ा सा आप पाव चम्मच, आधा चम्मच त्रिफला आपका सेवन करें। आप उसमें हल्दी डाल के सेवन करें, उसमें सिंधा नमक डाल के सेवन करें, काली मिर्च डाल के सेवन करें, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपको इसमें बीमारी में को ठीक करने में जो है थोड़ा सा जल्दी मदद करती है। ओके सर, धन्यवाद। सर, तो घुटने पे आप मालिश जरूर करें, पुराने यूरिन की मालिश चालू कर दें आप। आपको, आप देखोगे कि 5 मिनट में ही आपका जो लोक हो रहा है ना वो ठीक हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये। आप अपने यूरिन को जो है बॉईल करें, 1/4 रखें और उसको आप अपने घुटने में मालिश करें। हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। एक्चुअली मेरे मेरे पास पुराना लगभग 5 साल से भी ज्यादा ओल्ड जो है वो मैंने स्टॉक करके रखा है। राइट। तो किसी किसी कारण से मैं वो ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस बार वो मेरे अच्छे काम आया है। तो जब भी मैं यूज करता हूँ हम्म। तो राहत जो है वो तुरंत मिल जाती है। तुरंत मिल जाए, 5 मिनट में ही आपको जो है ना आपका लोक मिल जाएगा। और उसमें आपको अगर स्मेल का इश्यू आता है कि बदबू आती है, तो उसमें आप थोड़ा सा जैसे जो देसी कपूर है वो डाल सकते हैं उसमें। और दूसरा आप थोड़ा तेल मिला सकते हैं। जैसे यूरिन लिया आपने, 70% यूरिन और 30% आपने सरसों का तेल ले लिया, राइट, और उसको आपने मिक्स करके मालिश कर लिया, तो स्मेल भी नहीं आएगी, घर में किसी को कोई इशू नहीं आएगा, राइट। और इसको आप इसको मालिश कर सकते हैं आप। इसकी पट्टी जो है कुछ आप पट्टा भी बांध सकते हैं इसमें, कोई रुई का कपड़ा लगा लिया उसके ऊपर, उस पर स्प्रे मारते रहे थोड़ी थोड़ी देर में, राइट, तो भी कर सकते हो आप। लेकिन इसको रेगुलर करना पड़ेगा और कंटिन्यू कर। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े दिन करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, फिर काम चलेगा नहीं। क्योंकि उम्र के हिसाब से जो है चीजें रहती है, राइट। और डाइट के हिसाब से आपका कार्टिलेज खत्म हुआ तो आप डाइट आप चेंज करें, कार्टिलेज वापस बन जाता है। कार्टिलेज वापस बन जाता है। आप देखोगे कि डाइट डाइट से ही 2-3 महीने में आपका जो है घुटना बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आप डाइट अगर ठीक, 21 दिन में आपकी आदत पड़ जाएगी, ये पक्का है। ये साइंस की रिसर्च है, ये साइंस की रिसर्च है। अगर आप कोई चीज को अगर आप 21 दिन तक लगातार फॉलो करते हो तो 22वें दिन आपकी आदत बन जाती है। समझ गया सर,
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार डिस्टर्ब करता है। हेलो। यस सर, यस सर। तो हम लोग जो यूरिन खाता है, यूरिन लेता है, उससे कोई अलग चीज लेना का जरूरत है? क्या करे हो? मेरा तो सीओपी प्रॉब्लम है, तो हम लोग सुबह में यूरिन लेगा, तो उसमें कोई अलग कोई एक्स्ट्रा कोई चीज मिक्स करने का जरूरत हाँ, है? यस यस, मैंने बताया था ना, यूरिन में आप जो है ना त्रिफला मिक्स कर सकते हो, आपका जो सोंठ का पाउडर है वो मिक्स कर सकते हो, आप काली मिर्च मिक्स कर सकते हो, आप हल्दी मिक्स कर सकते हो, आप सिंधा नमक मिक्स कर सकते हो। कौन सा अच्छा है? मतलब कोई मटेरियल हम लोग को रास्ता में का है, तो कोई कौन सा अच्छा लगेगा आपका, हम मेरा लिए? नहीं, आप इनमें कोई सभी, जैसे कभी जैसे आपने त्रिफला ले लिया, कभी आपने हल्दी डाल दी, कभी आपने काली अच्छा मिर्च अच्छा, डाल दिया। एक एक दिन एक एक रकम ले लेगा। भाई आप दिन भर में जैसे 10 बार, मान लिया 5 बार शंभू ले रहे हो, अच्छा अच्छा तो एक अच्छा। बार आपने जैसे त्रिफला ले लिया, दूसरी बार में हाँ हल्दी डाल हाँ दिया, तीसरी बार में काली मिर्च डाल दिया, चौथी बार में सिंधा हाँ नमक डाल दिया, ऐसा हाँ हाँ, है ना। ठीक है। जो 4-5 हाँ, तरह के डिब्बे आप अपने घर में बाथरूम में रख लो, हम्म, है ना। कभी जब भी मुझे शंभू लेना है, इसमें से कोई चीज मुझे इस्तेमाल करनी है, हम्म, तो 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसा मना तो है नहीं कि 2 बार से ज्यादा ले सकते हैं, 3 बार ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आप हम्म, ये जो अगर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो इसका बेनिफिट आपको होगा। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यस सर, और किसी का कोई प्रश्न? आप प्रश्न अवश्य पूछे, प्रश्न पूछने से आप बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। एक ही तरह की चीज, क्योंकि इसमें हमारी जो थेरेपी यूनिवर्सल थेरेपी है, इसमें कोई ऐसे कान की, नाक की, गले की अलग अलग दवा नहीं है, एक ही दवा है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोटोकॉल है, राइट। तो ये आप जो है जरूर उसको हाँ। हेलो हेलो हेलो, और किसी का कोई प्रश्न हो तो सर पूछें प्लीज। जो भी नए आगंतुक हैं, जिन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है शंभू का, जिनको कोई प्रॉब्लम है, मलय शाह जी यहाँ पे अवेलेबल है, आपके दुर्गा विजय जी यहाँ जयपुर से अवेलेबल है ना। तो ये आप रिम्पा बेदे जी अवेलेबल है, रितेश शाह जी अवेलेबल है, सुजीत मुखर्जी अवेलेबल है, राइट। तो आप पूछे सर, कोई प्रश्न पूछे सर, किसी को दिमाग में कोई प्रश्न हो। अनिल जी, हेलो अनिल जी बताइए। हेलो आरके जोशी, जोशी साहब पूछो। सर जोशी साहब, आपका माइक और अनम्यूट करो। सर, यदि यदि और किसी के पास प्रश्न नहीं है तो मैं एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर। हेलो, हाँ हाँ हाँ। पूछिए पूछिए सर, पूछिए। तो मेरी एक समस्या ये है हम्म, कि मैंने शुरुआत की एजेड यूरिन की जो मसाज से, राइट। बट अभी उसमें सर प्रॉब्लम ये है कि वो स्मेल वेल की वजह से काफ़ी सारा ऑब्जेक्शन आया, तो फिर मुझे जो है वो तुरंत ही डिसकंटिन्यू कर देनी पड़ी। कोई मतलब हम्म मेरे पास विकल्प भी नहीं रहा। हम्म मैं अभी तक जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ हम्म। कि मतलब इसका अभी एक ही रास्ता है कि मैं अभी एजेड एजेड को छोड़ करके फ्रेश चालू कर दूं, बिकॉज फ्रेश में जो है। आप सर फ्रेश यूरिन को बॉईल करके, फ्रेश यूरिन को बॉईल करके 1/4 कर दें, और उसको आप मालिश में इस्तेमाल करें, तो कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें। एक चौथाई समझा नहीं मैं। मतलब अगर आप जैसे 1 लीटर यूरिन आपका इकट्ठा किया फ्रेश आपने आज, राइट,
जैसे आपने रात को जैसे 8 से 8 बजे के बाद जैसे आपको यूरिन नहीं लेना होता है, पीना नहीं होता है, तो जो भी रात को यूरिन आता है आपको 3 बजे तक उसको आपको इकट्ठा करना होता है, राइट। वो जो 1 लीटर यूरिन आपका इकट्ठा हो गया करके, उस 1 लीटर यूरिन को आप बॉइल करके 1/4 कर लो, 1/4 मतलब 250 ग्राम रह जाए, 750 ml उठ जाए, 250 ml रह जाए, उस 250 ml को आपको मालिश के रूप में इस्तेमाल करना है। ओके। तो उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी, और अगर स्मेल आती है, आपको लगता है थोड़ी बहुत स्मेल है भी सही, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल मिक्स कर लीजिए, सरसों का तेल डाल दो, तो सरसों का तेल की लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, तो आपको स्मेल वैसे भी नहीं आएगी स्टोर करने में, यूकलिप्टस ऑयल, और इस्तेमाल करोगे तो भी आपको उसमें स्मेल नहीं आएगी। यूकलिप्टस ऑयल इसके अलावा देसी कपूर का भी इस्तेमाल बताया गया है, देसी कपूर भी आप कभी अगर यूरिन में डाल दोगे थोड़ा सा, तो उसका भी स्मेल नहीं आएगा आपको। सर ये मिक्सिंग यूकलिप्टस ऑयल लिटिल बिट उसमें डाल सकता है, स्मेल नहीं आएगा। यूकेलिप्टस ऑयल, यस, यूकलिप्टस ऑयल यूकेलिप्टस 2 ऑयल डाल सकते ड्रॉप्स हैं। उसमें डालने से स्मेल नहीं आएगा। Okay, बहुत but- बड़ा ना हो। बेसिकली एनी काइंड ऑफ ऑयल यू कैन यूज, कोई भी तरह का, जैसे सरसों का तेल, खोपरे का तेल आप डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस तेल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, मैडम ने बताया वैसे। यूकलिप्टस ऑयल बेस्ट है। हाँ, तो आप डालें, मिक्स करें, और आप बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसमें 30% तेल मिला में 70% यूरिन, राइट, और उसको आप जो है मालिश में काम ले, तेल और ऑयल का इसका